ओम साई राम भक्तों, सभी को मेरा ओम साई राम। गणेश जी का ध्यान करते हुए माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैं अध्याय 3 का पार्ट 2 फिर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो मैं अध्याय 3 का पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि बाबा ने यही कहा था कि जो मेरे चरित्र की लीलाओं को श्रवण और मनन और प्रेम पूर्वक नमस्कार करता है, मैं उसके हृदय में स्वयं विराजमान होकर उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। तो आज हम यहाँ देखते हैं, जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और मेरी पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करता है। साईं बाबा ने ऐसा बोला, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नहीं ठहर सकती। बाबा ने यही कहा, जो श्री साईं चरित्र का ध्यान करता है, पढ़ता है, हृदय से पढ़ता है, उसकी स्वयं में बुरी आसक्तियों को, बुरी इच्छाओं को, उसकी इच्छाओं को दमन करके मैं उसके हृदय में जो मुक्ति का मार्ग है वो खोल देता हूँ। तो ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाओं से यहाँ मतलब है कि हम हर भौतिकवाद की तरफ मुड़ते जाते हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। जलन, खलन, ये हमारे मन में बुरी आसक्तियाँ होती हैं और उधर हम मंदिर में जाते हैं, उधर में हम भगवान का नाम लेते हैं। तो बाबा ने यहीं पे बुरी आसक्तियों और वासनाओं का जो नाम लिया है, उसका सीधे से मतलब ये है कि जो मेरी लीलाओं का ज्ञान करता है, मेरा सतत नाम स्मरण करता है, उसकी मैं सारी बुरी वासनाओं से उसको मुक्त कर देता हूँ और जीवन का सही मर्म उसको समझा देता हूँ। तो अज्ञान रूपी भी जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो अज्ञानता के कारण बाबा ने कहा जो अज्ञान है, अज्ञान को दूर करके ज्ञान को ही मैं उसके हृदय में चिराग जाहिर करता हूँ कि ज्ञान एक्चुअल में क्या है, किस तरह हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो ज्ञान क्या है कि भौतिकवाद की तरफ जाना या हमें जो भी मिला है उसमें संतुष्ट होना, ये बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। दूसरों की इच्छाओं का ख्याल रखना, दूसरे को ठेस नहीं पहुँचाना, अपने को सेल्फ कंट्रोल करना, ये बाबा ने श्री साईं चरित्र में उसी वक्त बता दिया था। और आज अगर हम अपने जीवन में इस चीज़ का पालन करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपनी वासनाओं को ख़त्म करना। तो वासनाएं बाबा ख़त्म करते हैं जब हम श्री साईं चरित्र का अध्ययन करते हैं, लीलाओं का उनके अध्ययन करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि वास्तव में इसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। हर इंसान को रहने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और घर ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कुछ भी इंसान के जीवन में नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो वासनाएं होती हैं, उनका जो मर्म होता है वो क्षणिक मात्र होती हैं और वो हमेशा घटती जाती हैं। हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, ऐसा बाबा ने बोला था। तो जो कर्म करता है उसी अनुसार बाबा उसको फल देते हैं। और बाबा हमेशा ये कहा करते थे, जिस भी इष्ट देव का नाम लो, जिस भी इष्ट देव का नाम स्मरण करो, चाहे बाबा का भी नाम, बाबा कहते थे जो प्रेम पूर्वक मेरा ध्यान करता है और नमस्कार करता है भाव से, उसकी मैं समस्त इच्छाओं को स्वयं उसके हृदय में विराजित होकर पूर्ण करता हूँ और उसकी सारी आसक्तियों को, उसकी सारी बुराइयों को मैं उसके हृदय से दूर करता हूँ। उसके अंदर जो तेज प्रकाश है वो प्रकाशित होता है और एक सकारात्मक सोच का जो विस्तार है वो होता है। तो ये अध्याय 3 का सार था। इसी के साथ मैं पार्ट 2 अध्याय 3 का श्री साईं चरित्र का समाप्त करती हूँ। सभी भक्तों को मेरा ओम साई राम और सभी की बाबाएं इच्छाएं पूरी करें। और पार्ट 3 और पार्ट 4 अध्याय 3 का मैं फिर लेके आती हूँ। ओम साई राम।